नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस रीडिंग में। और आज फिर से हम एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग में आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू UPI, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ एयर का। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ वाटर। ऑलराइट, देन वी हैव किंग ऑफ एयर, Six of water, King of water, let's see what else, 8 of water, Page of air, एंड देन आज का जो लास्ट कार्ड है दिस इज किंग ऑफ फायर। सो दोस्तों, अगर हम यहाँ देखें तो आज जो वाटर साइन है वो ज़्यादा आए हैं। यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं जो वाटर साइन से रिलेटेड आए हैं। देन एयर रिलेटेड यहाँ पे 3 कार्ड्स आज हम देख पा रहे हैं, 2 ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर, देन पेज ऑफ एयर। और फायर साइन से रिलेटेड एक कार्ड यहाँ पर आया है जो कि लास्ट कार्ड आया है, एंड दैट इज़ किंग ऑफ फायर। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे दोस्तों। सो लेट्स बिगिन। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, दिस इज़ 2 ऑफ एयर। दोस्तों, इस कार्ड में जैसे कि ये मैसेज है, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, अ स्टेलमेट। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन का पहला संदेश यहाँ पर जो निकल के आ रहा है आज के दिन का, वो यही है कि आप किसी फैसले के 2 राह पर खड़े हैं। यानी कि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, पर खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करते हैं आप, ऐसा आपको अपने अंदर से फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि जहाँ मतलब दोनों रास्ते आपको सही लग रहे हैं। दिल और दिमाग, जो भी आपका अंदर से आपको इंट्यूशन आ रही है, आपको दोनों ही रास्ते सही लग रहे हैं, लेकिन किसी एक को चुनने में आपके अंदर या तो किसी चीज़ को लेके डर है या उलझन है। और ये कार्ड ये बताता है कि अभी जो भ्रम है, ये जो एक भ्रम की स्थिति जो पैदा हो रखी है, वो बाहर की दुनिया से नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके अंदर की लड़ाई से है। यानी अगर हम देखें तो कोई ऐसी स्थिति आपके जीवन में है जिसमें आपका दिल जो रास्ता आपको अपनाने के लिए बोल रहा है वो भी आपको सही लग रहा है, और दिमाग जो रास्ता अपनाने के लिए बोल रहा है वो भी ठीक लग रहा है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना, एक को डिसाइड करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो गया है। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जानबूझकर कन्फ्यूजन में रखना चाहते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये जो उलझन है ये खुद ब्रह्मांड का तरीका भी होता है ये परखने का कि क्या आप अपने दिल की जो आवाज़ है उस पर भरोसा करते हैं या नहीं।
अगर आप अपने अंदर झाँकें तो जो जवाब है वो वही मिलेगा। यानी ये जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रखी है, या तो किसी डर के कारण से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और ये डर अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हो सकता है, या फिर मैं इसे डर नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन की स्थिति लग रही है। या तो किसी दूसरे इंसान ने, यानी ये जो भी इंसान आपके अराउंड है, या तो ये जानबूझकर इसने ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की है कि आप कन्फ्यूज़ रहें और उलझे रहें उसी में। तो ये ऐसी स्थिति को ये कार्ड दिखा रहा है, और कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है जिसको आप इसी कारण से ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि जब आप अपने अंतर्मन से, सच्चे दिल से जब आप पूछेंगे, आपको जो जवाब है वो अपने अंदर से ही मिलेगा, क्योंकि आपको अपने अंदर ये बात पता है कि क्या सही है, क्या सही डिसीजन है जो लेना चाहिए। तो उस पर बिना देरी किए आप मोहर लगा सकते हैं और उस ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हम गहराई से इस कार्ड का और मीनिंग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है आपको कि जो शत्रु हैं आपके, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपको रोक नहीं सकते हैं इस समय, पर वो आपकी जो दिशा है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भ्रम की सिचुएशन पैदा की जा रही है, इसमें कुछ हद तक आपके शत्रुओं का सबसे बड़ा रोल हो सकता है, मैं ये कहूँगा। और वो चाहते हैं कि आप ना भ्रम में फंसे रहें, आप उसी कन्फ्यूजन की स्थिति में फंसे रहें, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय, जो फैसले लेने हैं वो ना ले पाएँ। पर आपको याद रखना है कि ये जो कार्ड है ये संकेत दे रहा है कि जब मन शांत होता है तो दिशा खुद मिल जाती है। यानी कि जब मन बुद्धि जब एकाग्र होती है, इधर उधर फैलाव में नहीं रहती है, या फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो जब मन शांत रहेगा तो डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने मन को एकाग्र करें। जो भी ये महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, मन को एकाग्र करने के बाद सोचें, और तब आपको सही जवाब मिलेगा अपने अंदर से। बस आपको थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है, खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, और अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू है ये, आपने लाइफ में इससे कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो भी सिचुएशन है इसको भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मन की एकाग्रता की ज़रूरत है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है फॉलिंग इन लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अ न्यू होम। तो दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई इमोशनल, कह सकते हैं एक नई भावनात्मक जो लहर है वो उठ रही है। ये कोई नया रिश्ता हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, तो जैसे एक नई साइकिल की शुरुआत हो सकती है। किसी भी रिश्ते में नहीं है तो आपके जीवन में किसी रिश्ते का आगमन हो सकता है। या अगर हम आत्मा के स्तर पे देखें तो एक गहरा परिवर्तन, उसको भी ये कार्ड दिखाता है। दोस्तों आपके दिल के आसपास जो दीवारें बनी थी, अब वो कहीं ना कहीं टूटने लगी हैं। कभी आप बहुत कुछ महसूस करते थे पर दिखाते नहीं थे, अब वो जो इमोशंस हैं वो बाहर आने लगी हैं। और इसीलिए ये कार्ड दिखा रहा है कि ये एक नई शुरुआत आपके जीवन के उस हिस्से को छू रही है जहाँ दर्द कभी था, जहाँ आप कभी बहुत ज़्यादा हर्ट थे, लेकिन अब जो है ना, अब हीलिंग शुरू हो चुकी है जैसे आपके अंदर। अब इसका अगर हम गहराई से अर्थ देखें दोस्तों, तो ब्रह्मांड आपको एक बार फिर मौका दे रहे हैं कि खुद को कैसे दोबारा अपने आप को फोकस में लाना है, अपने आप को अपने आप से कैसे प्यार करना है, खुद पर विश्वास कैसे करना है। क्योंकि आपके शत्रु इस बात से परेशान हैं कि आप फिर से उठ खड़े हुए हैं, एंड दे नो कि इस आपका दोबारा से उठ खड़े होने का मतलब ये है कि जिस अटेम्प्ट को उन्होंने अंजाम दिया था आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपका फुल डिस्ट्रक्शन का जो प्लान उन्होंने बना रखा था आपके जीवन के, उस पे बहुत बड़ा कह सकते हैं पानी फिर गया। क्योंकि जब आप उठ खड़े हुए तो जान लीजिए वहीं पर ये बात साबित हो गई कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि
वो यही चाहते थे कि आप अंदर से इमोशनली आप टूट जाएं, पर आप, अब मैं ये कहूँगा कि पहले से ज़्यादा संवेदनशील भी हो गए हैं, पर मजबूत भी हो गए हैं। और ऐसी मजबूती अब अंदर आ गई है कि कोई कितने भी प्रयास कर ले आपको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज़ को उन्होंने हथियार, मतलब आपके कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की जो उन्होंने कोशिश की, या फिर ऐसा कुछ इमोशनल एक तरीके से आपको वो ब्लैकमेल करने की उन्होंने कोशिश की, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिखर गई और उनका ये जो अटेम्प्ट था वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल साबित हुआ है। दोस्तों, अब आपका जो ये इमोशनल साइड है, जो आपका दिल है, अब वो एक तरीके से आपने खुद वेपनाइज कर लिया, एक हथियार बन चुका है वो, और आपकी कोमलता में अब ताकत है जो साफ तौर पे दिख रही है। तो ये भी कार्ड देखा जाए तो एक बहुत अच्छा संकेत लेकर आया है आपके लिए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो तीसरा कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ एयर की एनर्जी है, जो कि दिखाता है स्पीक योर माइंड विथ कॉन्फिडेंस, बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशंस। सो दोस्तों, अब आप उस अवस्था में हैं, उस स्टेज पे हैं अपने लाइफ में जहां आपका दिमाग और आपका जो सच है वो मिलकर शक्ति बन रहे हैं। एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है और आपको अब डर नहीं लगता अपनी बात रखने से किसी के भी आगे। दोस्तों, ये कार्ड ये बताता है कि आप अब किसी भ्रम में नहीं है, किसी भी इल्यूशन में नहीं है, आप सच्चाई के साथ खड़े हो। जब सच बुद्धि में रहता है, यानी कि जब मन एकाग्र रहता है, तो आपको क्लैरिटी रहती है कि क्या करना है, और इस समय आपकी वही स्थिति है। इसीलिए बार बार, जैसा कि जो पहले कार्ड में आया था, कि आपको ना भ्रमित करने की कोशिश इसी कारण से किया जा रहा है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो गलत डिसीजंस लेंगे और उससे फ़ायदा शत्रुओं को मिलेगा, और यही चीज़ हो नहीं रही है, इसीलिए उसी चीज़ का प्रयास वो कर रहे हैं आपके जीवन में। दोस्तों, ये वो पल है आपके जीवन में, ये वो समय है आपके लाइफ में इस समय, जब ब्रह्मांड आपको इशारा दे रहे हैं कि अब स्पष्ट बोलो, निडर होकर बोलो, क्योंकि आपकी बातों में वो वेट है, वो वज़न है, और आपके जो शब्द हैं उनमें बहुत ताकत है। जो भी आपके शब्दों को अब सुनता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और लोग आपको सुनेंगे, लोग समझेंगे, और कुछ लोग यहाँ डरेंगे भी। ये वही डरने वाले लोग हैं जिनके अंदर की जो इंटेंशंस हैं वो गलत थी आपके प्रति, क्योंकि आपकी जो सच्चाई है ना, वो उनकी चालें थी वो कहीं ना कहीं उजागर करती हैं, उनकी सच्चाई सामने आ जाती है जब आप बोलते हैं, और इस तरीके से आप सच्चाई को बोलते हैं कि सामने वाला कुछ छुपाने लायक रह ही नहीं जाता, सब कुछ रिवील हो जाता है। इसीलिए उन्हें डर लगता है कि जब आप बोलने पर आ जाएंगे फ्रंट पे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ बहुत कुछ, क्योंकि देखिए आप घुमा फिरा के बातें नहीं करने वालों में से, जो कि ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, एक डायरेक्ट पर्सन जो सच्चाई के साथ बात करता है, इसीलिए जिन्होंने गलत किया है उन्हें डर लगता है। दोस्तों, गहराई से इस कार्ड का अगर हम और मतलब देखें तो यहाँ एक बात तो साफ हो रही है कि आपके जो दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, अब कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे, मानसिक स्तर पे हार रहे हैं, क्योंकि उनका चाहा हुआ कुछ हो नहीं रहा है, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ चीज़ें टर्न आउट नहीं हो रही हैं, इसीलिए अंदर से ये लोग हार रहे हैं। और जो लोग पहले आपको मैनिपुलेट करते थे, अब वहीं आपकी बुद्धि और जो कॉन्फिडेंस है उससे भयभीत हैं। आपका जो शब्द है दोस्तों, वो अब तलवार की तरह काम करेगा। जो भी आप बोलेंगे, वो किसी फिज़िकल तलवार की ज़रूरत ही नहीं है, वो शब्द ही आपके काफ़ी हैं। लेकिन ये जो तलवार है, ये न्याय की होगी, ये जस्टिस की होगी दोस्तों, ना कि बदले की। और आप अब ना इमोशंस के साथ साथ तर्क में भी जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा जाए तो कैसे अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, इस कला को अब आपने धीरे धीरे सीख लिया है जीवन की परिस्थितियों को झेलते झेलते, और अब आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को अपने फेवर में करना है। और जहाँ कोई चीज़ अगर आपके विपरीत हो रही है, तो अब आप ये भी सीख गए कि कैसे शांत रहना है, अपने आप को स्टेबल रखना है जब तक कि समय बदले ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है 6 ऑफ वाटर, और इसमें जो मैसेज है वो है कि मेमोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड रोमांटिसाइजिंग द पास्ट,
ये कार्ड बहुत इमोशनल कार्ड है दोस्तों। ये दिखाता है कि आपके दिल में अभी भी कुछ पुरानी जो यादें हैं, पुराने रिश्तों से जुड़ी हुई जो ये यादें हैं, या जो पुराने ज़ख्म हैं जो पूरी तरह से अभी तक भरे नहीं हैं, वो कभी कभी ना वो याद आते हैं आपको। जो यादें हैं, जो मीठी यादें हैं, कभी दर्द भरी भी यादें आपको याद आती हैं। शायद कोई पुराना रिश्ता ये हो सकता है, कोई अधूरा सपना, या वो पल जब आपने किसी पर भरोसा किया था और उन्होंने उस भरोसे को तोड़ दिया। दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ इस कार्ड के थ्रू आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब समय है, अब टाइम है उस पास्ट को माफ़ करने का, क्योंकि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक नई ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। तो जो भी वो एक टाइम था आपके जीवन का, कह सकते हैं वो पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा हिसाब किताब रह गया था जो पूरा होना ज़रूरी था, इसीलिए वो जो जर्नी थी वो ज़्यादा समय की नहीं थी और अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आपके लाइफ में अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो जो नए एनर्जीज़ हैं, जो नई नई चीज़ें हैं वो आपके जीवन में हों, और जो साइकिल है वो बार बार उसी साइकिल में आप रिपीट ना हो, वो साइकिल टूटे और आप उससे बाहर निकलें। इसीलिए अपने देखिए, ये किसी को एज़ इट इज़, मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप उन्हें कांटेक्ट करके उन्हें माफ़ करें, जी नहीं। यहाँ हम अपने आप को, उन संकल्पों को, उस रूप को हम माफ़ी दे रहे हैं जो कभी उन संकल्पों में फंसा, या मैं कहूँगा फंसा नहीं, वो आपका था, वो आपका वैसा जो भी कार्मिक साइकिल था वो वैसे ही कंप्लीट होना था। तो अपने उस सेल्फ को आपको माफ़ करके और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पे जो ये कार्ड है वो ये भी दिखाता है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके पास्ट से जुड़े हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से ये जो आपके शत्रु आज के डेट में बने बैठे हैं, ये आपके पास्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, या कम से कम आपकी जो यादें हैं उनसे कहीं ना कहीं ये लोग खेलने की कोशिश करते हैं। यानी आपके पास्ट को जानकर वो आपके खिलाफ़ यूज़ करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। वो जानते हैं कि आपकी जो कमज़ोरी है वो कहाँ थी और वो उसी पर वार करना चाहते हैं। सो दे मे ट्राई कि आपका जो भी पास था उन चीज़ों को बाहर निकाला जाए और उसको वेपनाइज करके आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा सक्सेस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, वो ट्राई चाहे कितना भी करें। दोस्तों, ये जो 6 ऑफ वाटर की एनर्जी है ये बताता है कि अब पास्ट आपको बांध नहीं सकता है और आपने उससे सीख लिया है, आपने सीखा है जो भी पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है, और अब वही जो पास्ट है वो आपकी ताकत बन चुका है। तो अब ये जो भी पुरानी यादें हैं ये जंजीर नहीं है, बल्कि एक ढाल है, एक शील्ड की तरह आप काम करेंगे आपके जीवन में। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 5th कार्ड ऑफ द डे है आज किंग ऑफ वाटर का कार्ड, जो कि ट्रस्टवर्दी, कंपैशनेट, रिस्पेक्टेड, कल्चर्ड, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। और आपका दिल अब खुल चुका है, पर इस बार आप कमज़ोर नहीं हैं दोस्तों, बल्कि बहुत गहरे कह सकते हैं, बहुत गहरे इंसान जो गहराई से सोचता है, आप कुछ वैसे बन चुके हैं। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि अब आप किसी पर दया नहीं करते, बल्कि करुणा और नियंत्रण दोनों रखते हैं। आप जानते हैं कब किसे माफ़ करना है और कब दूरी बनाना है, ये चीज़ अब आप सीख गए हैं। और दोस्तों, ये समय है, ये अब टाइम है आपके जीवन में जब आप इमोशंस को, भावनाओं को अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देते, बल्कि आप एक तरीके से उन इमोशंस के राजा हैं, ना झुकने वाले हैं ना टूटने वाले हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो शांत समुद्र जैसी है, गहरी है, स्थिर है और मजबूत है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स आपके अंदर जो अब उत्पन्न धीरे धीरे हो चुका है और जो एक बड़ा रूप अब ले रहा है, ये आपको स्टेबल बना के रख रहा है कहीं ना कहीं। दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं अब आपकी भावनाओं से नहीं खेल सकते हैं। पहले वो आपकी संवेदनशीलता को ना कमज़ोरी मानते थे, पर अब वही जो संवेदनशीलता है आपकी, वो सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है आपकी। और अब आप दूसरों की एनर्जी को महसूस कर लेते हैं और बिना बोले सब समझ जाते हैं। तो जो अंदर की इंट्यूशन पावर है, यहाँ उसकी बात हो रही है कि कोई अगर किसी और इंटेंशन से आपके अराउंड आता है
तो आपको अपने अंदर एक एहसास, एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग अब आ जाती है, अब आप समझ जाते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 6th कार्ड है 8 ऑफ वाटर। ये कार्ड दिखाता है अ डिज़ायर टू मूव ऑन, द रिसर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। जो लोग आपको दर्द दे चुके हैं, जो चीज़ें अब आपकी आत्मा को नहीं पोषित करती, आप उनसे दूर जा रहे हैं। ये कोई भागना नहीं है दोस्तों, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है आपकी। और आप अब उस रास्ते पर हैं, उस राह पर हैं जहाँ अकेलापन भी आपकी जो शक्ति है वो बन रहा है, और आपकी जो आत्मा है एक ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। यहाँ आपके दुश्मनों की जो एनर्जी है, जो शत्रुओं की एनर्जी है, वो ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि अब केवल आपकी जो छाया है वहीं देख पा रहे हैं जो आपके शत्रु हैं। यानी अब आपको फेस करने की उनकी हिम्मत नहीं रह गई है, और शायद ऐसा कह सकते यूनिवर्स ने पॉसिबल नहीं बनाया है कि अब वो आपसे मिल सकें, क्योंकि आप अब उनकी ना पहुंच से बाहर जा चुके हैं। वो कोशिश करेंगे कि आप वापस उसी जाल में जाएं, उसी में फंसे रहें, पर यूनिवर्स आपके साथ हैं और वो आपको ऊंचाई की तरफ खींच रहे हैं। अब आपकी जो नज़र है वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिली हुई है यूनिवर्स की। कोई कितना भी कोशिश कर ले आपको हार्म पहुँचाने की, दे विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा इशारा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ 7th कार्ड ऑफ द डे है पेज ऑफ एयर, जो कि दिखाता है चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन को, डिलेस को और चेंजेस टू प्लान्स। दोस्तों अब ना ब्रह्मांड एक खुलासा करने वाला है आपके जीवन में। सच्चाई सामने आने वाली है। जो लोग पीठ पीछे कुछ कर रहे थे उनका चेहरा अब उजागर होगा, और ये कार्ड सच का दूत है। उसको एक देख सकें तो ये कार्ड उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आपको कोई सूचना, संदेश या घटना मिलेगी जो सब कुछ साफ कर देगी। शायद ये शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ा सा चौंकाए, पर ये आपके हक में होगा, मैं यही कहूँगा। तो कुछ ऐसा मैसेज, कोई ऐसा कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पता चलने वाला है कि जो एक बहुत बड़ा शॉकिंग इवेंट भी हो सकता है, लेकिन आपके पक्ष में होगा। ये मैं बता दूं, क्योंकि ये उस चीज़ को दिखा रहा है। दोस्तों इस कार्ड का गहरा मीनिंग, जो गहरा अर्थ है, वो ये भी दिखा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो अब खुद अपने ही शब्दों में कहीं ना कहीं फंसेंगे, और वो जो झूठ फैलाते थे वही उनके लिए कहीं ना कहीं जाल बनेगा। आपको बस शांत रहना है और प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि जो सच्चाई है वो खुद आपके पक्ष में बोलेगी। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, 8th कार्ड ऑफ द डे, यहाँ पे आया है किंग ऑफ फायर, जो कि मोटिवेशनल, कैरिज्मेटिक, लीडर, विजनरी, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। यानी अब आप उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ आप खुद प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। ये कार्ड आपके अंदर की लीडरशिप की क्वालिटीज़, आपका जो एक करिश्मा है, जो आपकी जो एनर्जी है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, और आपकी जो आत्मिक शक्ति है, जो एक सोल की पावर है, उसका ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रतीक है, उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। आप अब अपनी ज़िंदगी के राजा हैं, खुद रूल कर रहे हैं, चीज़ें अब आपकी कंट्रोल में हैं, और अपनी जो कहानी है उसके आप खुद लेखक हैं। अब कोई आपकी कहानी आपके लिए नहीं लिख रहा है, या फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ कहने का ये मतलब है आपके अंदर एक ऐसी आग है जो दूसरों को भी रोशन कर सकती है, और बहुत प्रभावित लोग होते भी हैं जो आपके अराउंड आते हैं। दोस्तों आपके जो शत्रु हैं अब केवल आपकी चमक देखकर जलते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको गिरते देखा था, पर अब वो देख रहे हैं कि आप राख से पुनर्जन्म लेकर फीनिक्स बन चुके हैं। एक उस एनर्जी में अब कहीं ना कहीं आप आ चुके हैं। और गहराई से अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड एक घोषणा है कि अब पास्ट बीत चुका है, और अब जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो आपकी है। आपका वक्त अब शुरू हो गया है, और आपका नाम अब उन कहानियों में लिखा जाएगा जिन्हें मिटाना किसी के बस में नहीं। आपको बस एक बात याद रखनी है, अपने अंदर की आग को क्रोध नहीं बल्कि उद्देश्य में बदलना है।
और हम ओवरऑल अगर देखें तो मिला जुला जो एक मैसेज निकल के आ रहा है वो साफ संकेत देता है कि आपकी कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। भ्रम से शुरुआत हुई क्योंकि 2 ऑफ एयर का कार्ड आया था इस रीडिंग में। दिल की हीलिंग जो कि एस ऑफ वाटर दिखाता है, बुद्धि की शक्ति यानी किंग ऑफ एयर जो दिखाता है, और अतीत को माफ़ करना ये 6 ऑफ वाटर का कार्ड दिखाता है। प्लस आत्मा का संतुलन विच इज़ इंडिकेटेड बाय किंग ऑफ वाटर। पुराना जो भी कुछ था उसे छोड़ना ये 8 ऑफ वाटर दिखाता है। सच्चाई का खुलना पेज ऑफ एयर दिखाता है। और अंत में अपनी तकदीर के सिंहासन पर बैठना ये किंग ऑफ फायर दिखाता है। दोस्तों, आप अब वो नहीं जो पहले हुआ करते थे। अब आप वो दास्तान हैं जिसे शत्रु मिटाना तो चाहते थे और आज भी चाहते हैं, पर समय ने आपको अपने पन्नों में अमर कर दिया है। आपने वो कुछ हासिल किया जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये मैं आत्मिक लेवल पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक ऐसे धैर्यता, एक ऐसे पेशेंस, ऐसी शक्ति को धारण किया जो हर कोई नहीं कर पाता है। और आपके जो शत्रु हैं आपकी रोशनी से, अब इसी रोशनी से वो डरते हैं और आपकी शांति उन्हें बेचैन करती है। और आपका जो मौन है, जो शांत स्वभाव है, ये उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है। तो देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल रीडिंग आज आपके लिए निकल के आई है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, मेरी प्रार्थना यही रहेगी और मैं ये भी प्रे करता हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। एक बार फिर से मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स और UPI के थ्रू सपोर्ट दिया है। वो सब कुछ अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको अपने जीवन में वापस मिले, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।